नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान 2021 की शुरुआत की। इस अभियान की थीम कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करें, शीर्षक के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का संचय करना है। पूरे देश में 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक, यानी मानसून से पहले और मानसून के दौरान यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पहला प्रोजेक्ट है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जल शक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसकी शुरुआत भी आज हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता काफी अहम है। जीवन के लिए ये काफी जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है और यही कारण है कि सरकार इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है। जल शक्ति अभियान में लोगों की भागीदारी के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से वो जल बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। और लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए इसे एक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया गया है। देश देशांतर में आज बात जल संरक्षण की जरूरत, उपाय और चुनौतियों की। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ है अविनाश मिश्रा, एडवाइजर वाटर रिसोर्स एंड लैंड रिसोर्स नीति आयोग। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार, सीनियर डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्स एंड क्लाइमेट टेरी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। अविनाश मिश्रा सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। और ये जो अभियान शुरू किया गया है जिसकी थीम है कि कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी जब भी संभव हो बारिश के जल का संग्रह करें। सबसे पहले हमें थोड़ा और बताइए, जो जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है इसकी बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, जहाँ तक जल शक्ति अभियान कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये एक प्रयास है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये दूसरा प्रयास है। पहली बार भी जल शक्ति अभियान हुआ जिसमें हमने करीब 5 लाख स्ट्रक्चर्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया और जिसमें कि जन प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रही, समाज के हर वर्ग की भागीदारी रही। इसमें हमने पंचायत में उस समय प्रधानमंत्री जी ने सरपंचों को लेटर लिखा था। इस बार भी सरपंचों को लेटर लिखा जा रहा है और इस बार तो और भी अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 30 नवंबर तक जो भी मनरेगा का खर्चा है वो इस सब में लगेगा। आप देखिए कि हमारे जो संसाधन हैं जल के, वो सीमित है और उसका दोहन हर लेवल पे हो रहा है। कृषि के लिए दोहन हो रहा है, उसका पीने के पानी के लिए चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। ग्राउंड वाटर का उपयोग हम लोग संसार में सबसे अधिक कर रहे हैं। 25% जितना ग्राउंड वाटर सारा संसार यूज कर रहा है उतना हम अकेले कर रहे हैं। हमारे बहुत से राज्य हैं जिनमें कि ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा दोहन हो चुका है। तो ये एक तरह से देखा जाए कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम जल शक्ति अभियान कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स को शुरू करें, जिसमें जहां पर भी आपकी जो स्मॉल वाटर बॉडीज है, जो बड़ी वाटर बॉडी है, जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो भी आपके पास संसाधन है उसमें प्रयास किया जाए। और ये एक तरह से अभियान शुरू किया गया। इसमें हम लोग ग्राम सभाएं करेंगे और सरपंचों को और ग्रामीणों को सबको प्रेरित करेंगे। हमारे कई बड़े अच्छे परिणाम आए थे। आप देखेंगे कि फॉर्म पोन्ड्स करके एक तरह का प्रोग्राम चालू किया गया था 2017 में, जिसमें कि खेती के अंदर ही एक पोन्ड बनाया गया था, एक जलाशय बनाया गया था, जिससे कि किसान को पानी की सुविधा मिली और कई किसानों ने उसमें मछली पालन भी किया। तो ये इस तरह का प्रयास है कि आपका जल का स्रोत आपके पास होगा और आप उसके हिसाब से उसका दोहन कर सकेंगे। और अभी जो कम्युनिटी रिसोर्सिंग और कम्युनिटी यूज, ये उस चीज को प्रमोट करता है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सरकार, मैं थोड़ा समस्या के बारे में आपसे और डिटेल में समझूंगी। कहा जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो पानी के लिए होगा
और दुनिया का लगभग हर कोना पानी की समस्या से जूझ रहा है और भारत में लगभग अनुमान एक देखें तो 60 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार हम जान रहे जनसंख्या बढ़ रही है। 2050 तक हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध होना ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है और आगे जाकर ये और कितना विकराल रूप ले सकती है और इसके लिए इस तरह के अभियान की कितनी ज़रूरत है? क्या हमारा जो डिमांड है, डिमांड 2050 साल में जो डिमांड होगा, जो पानी का जो सप्लाई है, यह से बहुत गुण बढ़ जाएगा। तो ये जो डिमांड है कौन सा सेक्टर में होगा? डिमांड होगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा, ये डोमेस्टिक सेक्टर में होगा। तो अगर हमारा जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट इन हैंड लिया है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लिया है, हम हर घर जल में लिया है, तो इसमें एक समस्या है कि पानी चाहिए, पानी तो चाहिए, लेकिन डिमांड अगर मीट करने के लिए पानी चाहिए, पानी कहाँ से आएगा? ये जल शक्ति अभियान जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये इनका उपाय है। इनके लिए हमारा बहुत काफी उपाय है, काफी ऑप्शन है कि जो वाटर है सेव करना है, ये सेव करना बहुत जरूरी है। वाटर सेव कहाँ से आएगा? वाटर सेव आएगा आपका जो डोमेस्टिक जो वाटर सेक्टर है, लाइक रेनफॉल से जो वाटर सेविंग है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये हो जाएगा। आपका पानी अगर अवेलेबल जहां पर होगा, लाइक वाटर बॉडीज, रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज अगर आप करेंगे तो वहां से आपका पानी ज्यादा बढ़ सकते हैं, वहां से सेविंग ज्यादा हो सकते हैं। अगर ये सेविंग के अलावा हमारा पास जो ऑप्शन है, ये है जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, ये बढ़ना चाहिए। हमारा जो 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे पास डोमेस्टिक सेक्टर है, ये 3 सेक्टर में जो रिसोर्स जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, ये बहुत कम है। अगर एग्रीकल्चर आप देखेंगे, वहां पर वाटर यूज एफिशिएंसी करीब 40% होता है, तो 60% वाटर जो है तो वेस्टेज हो रहा है। और वाटर अगर वेस्टेज है तो सेव नहीं कर सकते हैं, तो ये वाटर कहाँ जा रहा है? ये वाटर हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको यूज करना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए, इसको दूसरा सेक्टर में डालना चाहिए जहां पर वाटर का जरूरत है, लाइक इंडस्ट्री में जरूरत है, डोमेस्टिक में जरूरत है। आपका याद है गवर्नमेंट जो अगस्त 2019 में जो प्रोग्राम शुरू किया है, जो हर घर जल प्रोग्राम शुरू किया है, हर एक 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में पानी देना है। ये पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा अगर सेव अगर हम ना करें तब आएगा पानी, तब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सरकार। अविनाश सर, अगर हम देखें तो पानी जो है वो राज्य का विषय है और एक तरह से हम केंद्र को लेकर देखें तो एक माना जाए एडवाइजरी रोल प्ले करता है केंद्र इसे लेकर। तो ऐसे में जब हम पानी के संरक्षण की बात करते हैं और तमाम उपायों की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी की बात करते हैं, तो ऐसे में राज्यों और केंद्र के बीच जो समन्वय है ये कितना ज़रूरी है और इसे और बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि जल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट के सब्जेक्ट होने से निश्चित रूप से स्टेट ही उसको इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट ही इसको प्लान करता है। लेकिन एडवाइजरी रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और पार्टिसिपेशन स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक का, पीपल का होना ही चाहिए। आप देखिए, अभी समस्या ये है कि हम लोग सोर्स सस्टेनेबिलिटी से जूझ रहे हैं, इफिशिएंसी को लेके जूझ रहे हैं और उसका प्रॉपर यूज को लेके जूझ रहे हैं। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अगर देखें तो हमारा 90% तक 89 से 90% वाटर सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है और 5 से 6% हमारा पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है और 3 से 4% इंडस्ट्री के लिए, 1 या 2% हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल फ्लो के लिए। अब अगर हम 3-4% लेके
सोचेंगे कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर लें, ये कहाँ तक संभव होगा? हमें निश्चित रूप से पानी का प्रॉपर शेयरिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। जल बिल्कुल स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्रॉपर समन्वय और दोहन तो जरूरी है। आपको मैं एक चाइना का उदाहरण देता हूँ। चाइना में आज हम लोग 700 बीसीएम पानी यूज करते हैं और 700 बीसीएम, चाइना 690 टू 700 बीसीएम यूज कर रहा है। और चाइना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है, चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पानी की क्वांटिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, जल के मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम। अब हमारे स्रोत हैं, हमारे पास वाटर बॉडीज थे करीब 6 लाख वाटर बॉडी। उस 6 लाख वाटर बॉडी में हमारे 10 या 12 साल के अंदर 1 लाख वाटर बॉडी रह गए, बाकी के 5 लाख वाटर बॉडी रह गए। बाकी के 1 लाख वाटर बॉडी लोगों ने इंक्रोच कर लिए, लोगों ने घर बना लिए। उन 1 लाख वाटर बॉडीज में डंप यार्ड बन गए, लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो वाटर बॉडी की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रोच हो गई। तो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये लक्ष्य है और ये अभियान है, वो निश्चित रूप से लोगों को सचेत करना है, उनकी भागीदारी बढ़ाना है और उनको कहीं ना कहीं इस तरह के लिए जागरूक करना है कि ये जो वाटर बॉडी की जगह थी, उसको उसमें अगर आपने घर बनाया तो अब आपके घर में पानी भर रहा है और वहां पर आप बाकी के घरों में पानी के लिए रिचार्जिंग की फैसिलिटी कम हो गई है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है और ये हमें करना है। उसके साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाना है। वाटर की प्राइसिंग प्रॉपर नहीं है। अब वाटर की प्राइसिंग अगर हम लगाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, एसेट मेंटेन नहीं हो रहा है, पुअर एसेट हो रहा है, उसके कारण से लीक हो रहा है और सारा पानी जो कि आज करीब करीब हमारे शहरों में 40 से 70% पानी डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में जाता है। उसका कारण है कि हमारी जो पाइपलाइन को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा पानी के बिल से नहीं आता, उतना बिल नहीं है। बहुत सी सरकारों ने कई महानगरों में पानी फ्री कर रखा है और इवन पंजाब में तो पानी भी फ्री है और कृषि के लिए और पावर भी फ्री है। इससे आज वहां पर 174% वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन हो गया। तो इन सब चीजों के लिए लोगों की जागरूकता, लोगों की भागीदारी, स्टेट की जागरूकता, स्टेट की भागीदारी बहुत आवश्यक है। आप देखिए कि किसी भी तरह आज इस बात पे भी हस्ताक्षर हुए हैं कि मध्य प्रदेश का कुछ सरप्लस पानी उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है और केन बेतवा लिंक बन रहा है। उसमें जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उसमें करीब 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा, 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और 106 मेगावाट पावर मिलेगा। तो इस तरह से जो दो लोगों की भागीदारी हुई, दो स्टेट की प्रिपेयर्डनेस हुई, तो आज ये सब हो सका। और स्टेट ने एडवाइजरी रोल प्ले किया, स्टेट ने बीच का उनको समझाने का पूरा प्रयास करके उनको उसके लिए वो करवाया, मंजूर करवाया और अब स्टेट उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो इस तरह से बहुत जरूरी है कि हम जल के प्रति सचेत हो जाएं, वरना जैसा कि पता है सब आ रहा है, हमारे रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि अगर बिजनेस एज यूजुअल चला तो हम लोग 2050 तक हमारी रिक्वायरमेंट का डबल तक हो जाएगा और वैसे भी अगर जैसे चला तो भी हमारी रिक्वायरमेंट जो है हमारी सप्लाई से अधिक होगी। तो हमें कहीं ना कहीं वाटर का रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है और वाटर को कंजर्व करना है। बिल्कुल डॉक्टर सरकार, ठीक है, जो होना चाहिए उसके बारे में अभी हमें अविनाश सर ने बहुत कुछ बताया है और जैसे चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पानी की मात्रा कितनी उपयोग हो रही है ये उतना चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या किया जा रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है पॉलिसी के लेवल पर, या फिर हम कहें कि जब हम जनता के बिहेवियर की बात करते हैं पानी के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि एक होता है वाटर को कंजर्व करना, एक होता है आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसे उपयोग कैसे कर रहे हैं, कितना बर्बाद हो रहा है और कितना उपयोग में लाया जा रहा है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड अप्रोच चाहे हम स्टेट लेवल पे
गवर्नमेंट के लेवल पर और फिर हम लोगों के लेवल पर भी बात करें, तो उस अप्रोच की कहीं ना कहीं जरूरत है। और दूसरा, जो केन बेतवा लिंक परियोजना लागू हुई है, उसे लेकर अब माना जा रहा है कि बुंदेलखंड के लोगों की जो पानी की समस्या है वो बहुत हद तक दूर होगी। तो नदियों को जोड़ने के नजरिए से जो प्रोजेक्ट है, ये आप कितना अहम मानते हैं? हमारा हिसाब से ये जो वाटर सेक्टर है, ये वाटर सेक्टर में जो काफी दिन से जो अप्रोच है, ये है इंजीनियरिंग सेंट्रिक, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन। वाटर मैनेजमेंट के अप्रोच ज्यादा नहीं था। ये अभी हाले ये शुरू हुआ, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट। ये 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, बट कंस्ट्रक्शन मेन आइटम नहीं है। ये जो वाटर मैनेजमेंट है, ये वाटर मैनेजमेंट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरी है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो वाटर सेक्टर, पानी का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि वाटर सेक्टर का स्टेट सब्जेक्ट है, आपने बताया है, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर स्टेट सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है जहां पर इंटरस्टेट रेगुलेशन ऑफ वाटर है। तो स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो पंचायत है, जो लोकल बॉडीज है, इसको 243 वाला जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन को, 243 आर्टिकल है, आर्टिकल में डेलीगेशन करने के लिए बोला है। किसके डेलीगेशन करना है? ये लोकल बॉडीज का, पंचायत को वाटर मैनेजमेंट डेलीगेशन करने के लिए बोला है। बट सारी स्टेट में ये काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है। तो मैनेजमेंट में जो मेन कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एनजीओ का पार्टिसिपेशन चाहिए, पीपल का पार्टिसिपेशन चाहिए, और लोकल बॉडीज का पार्टिसिपेशन चाहिए, पंचायत का पार्टिसिपेशन चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बट ये वाटर मैनेजमेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन, ग्राउंड वाटर बोर्ड, स्टेट वाटर डिपार्टमेंट, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रिफॉर्म्स, इतना रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उनको देना चाहिए। जो हमारा वाटर पॉलिसी मेकर है, जो इंजीनियर है, उनको ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए दैट वाटर सेक्टर में मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसका ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे आपने बात बताया केन बेतुआ, जो जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हुआ है, बहुत दिन से चल रहा है। बट ये केन बेतुआ बहुत प्रोग्रेस किया है और काफी अगला दिन में इनको इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। क्योंकि ये जो सरप्लस वाटर है, सरप्लस वाटर से जहां पर डेफिसिट वाटर है, उसमें वाटर ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे वाटर ट्रांसफर तो क्या होगा, वो वाटर वेस्टेज हो जाएगा। अब आपका मालूम है, ये हमारा जो जो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड में डेली रिक्वायरमेंट जो है 3420 मिलियन लीटर्स पर डे, ये उनका यूज है, वाटर सप्लाई देते हैं दिल्ली जल बोर्ड। तो इनको हमने गवर्नमेंट में जो स्कीम है उसमें ट्रीट किया है ओनली 1600 मिलियन लीटर्स पर डे, और जो रीयूज करता है वो है ओनली 340 मिलियन लीटर्स पर डे। तो ये तो इसको ओनली 10%, तो वो जो 90% वाटर है वो कहाँ जा रहा है? वो तो चला जा रहा है, वो तो हम सेव नहीं कर सकते हैं, वो उनका नहीं यूज हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। हमारा जो सरप्लस वाटर है, जो रियूजेबल वाटर है, ये होना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो वाटर का जो मैक्रो लेवल में जो सिचुएशन है, ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा डिमांड जो होगा और हो रहा है, वो सप्लाई से बहुत बढ़ गया है। इसीलिए हमारा सेविंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अविनाश सर, एक और पहलू पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इसका जिक्र किया कि पानी की कमी, पानी का संरक्षण एक पहलू है। दूसरा, जो मैक्रो लेवल पर हम बात कर रहे हैं, दूषित पानी, आर्सेनिक से युक्त पानी,
इस तरह का पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, कई इलाके ऐसे हैं और इसके लिए टेस्टिंग जरूरी है और टेस्टिंग को लेकर अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं, यानी इससे पहले इस तरह के प्रयास नहीं हुए और ज्यादा से ज्यादा वो कह रहे हैं कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, हर स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाए। तो जो दूषित पानी की समस्या है जिससे तमाम तरह के रोग भी होते हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है और इसे लेकर अब जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे लेकर भी आप थोड़ी जानकारी दें। ये दूषित पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 0 to 5 इयर्स के करीब करीब 2 लाख बच्चे कालका ग्रास बनते हैं हर वर्ष और करीब करीब 37.7 मिलियन लोग जो हैं वो बीमार होते हैं दूषित पानी के कारण और उससे हमारे को 200 मिलियन मेन डेज का लॉस होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के जो एरिया हैं उसमें आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। गंगा के आसपास का जो बेल्ट है यूपी का, उसमें भी आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। राजस्थान में फ्लोराइड की प्रॉब्लम है और बहुत सी जगहों पर अब ये अत्यधिक ग्राउंड वाटर के दोहन के कारण जो उसमें नीचे चट्टाने हैं उनसे पानी जो रिस्क आता है, जैसे कि आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और कई तरह की केमिकल कंपाउंड्स के आने से समस्या हो रही है। दूषित पानी उपयोग करने के बाद बगैर ट्रीट किए जो जमीन में जा रहा है वो भी हमारे ग्राउंड वाटर को, एक्वीफर को कंटेमिनेट कर रहा है और वो भी समस्या क्रिएट कर रहा है। पहली बार हमारे देश में हमने 2200 लेबोरेटरीज जो है स्टेब्लिश की हैं, जो करीब करीब हर जिले में 3 लेबोरेटरीज होगी और उसमें आपको ऑनलाइन टेस्टिंग की फैसिलिटीज है। आप अगर आपका पानी जो आपके नल में आ रहा है उसको टेस्ट करवाना है तो आप ऑनलाइन उसमें दे दीजिए, उसमें टेस्ट होके टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी और आपका सोर्स क्या था, आपका पानी किस समय का था और वो रिपोर्ट आपके पास भी आएगी। वो रिपोर्ट वहां पर जो जल के जो संयंत्र को शुद्ध करने में लगे हैं, जल का प्रवाह आपके यहाँ तक आने के लिए जो पाइपलाइन है उस सबको उसके लिए सूचित करा जाएगा, तो उससे तुरंत उसके लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो क्वालिटी टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो पहले कभी नहीं हुए, ये पहली बार हुए और ये बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि कई बार मैं सिंगापुर और कई देशों में ट्रेवल किया हूँ, उसमें बड़ी परेशानी आती थी। लोग बाग इवन इंडियंस एनआरआईज भी ये कहते थे इट्स वेरी हॉरिबल, द वाटर ऑफ इंडिया इज वेरी इम्प्योर, इट इज वेरी कंटेमिनेटेड। तो एटलीस्ट अब हम लोग उस हिसाब से हमारे गांव तक इस चीज को पहुंचा रहे हैं कि हमारे गांव का पानी भी शुद्ध है और हमारे गांव में भी नल से जल अवेलेबल है। जब ये हमने जल जीवन मिशन शुरू किया था तो 18% पाइप्ड वाटर सप्लाई था, जो आज की डेट में 38% पाइप्ड वाटर सप्लाई है और हम लोग 2024 तक 100% हो जाएगा विद ऑल क्वालिटी पैरामीटर, विद ऑल क्वालिटी टेस्टिंग लैबोरेटरीज एंड फैसिलिटी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास होगा और इसके कारण से जो ड्रेजरी थी, जो हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे दूर से पानी लेके आते थे, जो राजस्थान में और गुजरात के कई हिस्सों में और बहुत सी जगहों पर, और कम से कम वो भी कम होगी और जो उनकी हेल्थ अच्छी होगी और उनके पास जो सेव टाइम है वो किसी ना किसी अच्छे कंस्ट्रक्टिव और इनकम को जनरेट करने के प्रयास में लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बिल्कुल डॉक्टर सरकार, मैं चाहूंगी आखिर में आप क्या कमेंट देंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 2030 तक देश में पानी की मांग जो मौजूदा वक्त है उससे दुगनी हो जाएगी और अगर ये पूरा नहीं किया गया तो जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। यानी जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो हमारी है उस रफ्तार को आगे और तेज करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ घूमकर वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन पर आकर टिकेगा क्या? देखिए, हमारा आपने ठीक बोला है, क्योंकि 2030 में हमारा जो डिमांड जो वाटर होगा ये सप्लाई से बहुत बढ़ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, वाटर इज ए क्रिटिकल फॉर लाइफ। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वाटर का इनपुट बहुत ज्यादा है।
इंडस्ट्री वाटर, विदाउट वाटर नहीं चलेगा। डोमेस्टिक सेक्टर में वो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 सेक्टर है, मेनली 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री, वाटर का इनपुट, वाटर का यूज बहुत जरूरी है। अगर ये वाटर जी कहाँ से आएगा? ये वाटर आएगा कहाँ से? जहाँ से आएगा वो है सेविंग करने के लिए। अगर बिल्कुल। वाटर जो यूज है, वाटर यूज कर रहे हैं तीनों सेक्टर, इनका जो यूज एफिशिएंसी है ये हम्म। बढ़ना चाहिए। बिल्कुल एग्रीकल्चर में बहुत बहुत कम है वाटर यूज एफिशिएंसी, बिल्कुल इसको बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रीयूज करना चाहिए, वाटर रीयूज करना चाहिए। हमारा जो वाटर यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, वो जो रीयूज ज्यादा नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसीलिए गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है जीरो वाटर डिस्चार्ज, जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डोमेस्टिक सेक्टर में भी वही है, उनका भी यूज ज्यादा नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हमारा जो यूज होना चाहिए, वाटर यूज ज्यादा होना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। हमारा जो बिल्कुल नेशनल डॉक्टर वाटर मिशन है, ये बिल्कुल। वाटर मिशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वाटर यूज एफिशिएंसी 20% बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ये बहुत और बहुत जरूरी और है। जाहिर तौर पर इन सब के अलावा जो हर व्यक्ति का योगदान होगा, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर हो, जल के सही तरीके से उपयोग को लेकर हो, उसकी बर्बादी रोकने को लेकर हो, वो भी अपने आप में एक एक जो बूंद होगी वो बहुत अहम होगी और बहुत मायने रखेगी। ये जन भागीदारी, ये जन आंदोलन भी। डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार, आपका, साथ ही अविनाश मिश्रा, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश देशांतर में हमारा वक्त यहीं पूरा हो गया है। तो जाहिर है कि जल है तो जीवन है, और जिस तेजी से पानी की कमी से दुनिया का लगभग हर भाग जूझ रहा है, पानी की समस्या से जूझते लोगों की तादाद 2050 में 5.7 अरब तक पहुंच जाएगी और पूरी दुनिया में 95% पानी की रोजाना बर्बादी होती है। यानी पानी बचाने के उपायों पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी काम नहीं किया गया तो आने वाले 15 साल में विश्व को 40% पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। यानी हर जगह हमें इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर जन आंदोलन की ही जरूरत है, और उम्मीद है कि इस दिशा में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स से हर व्यक्ति अपनी क्षमता के साथ जुड़ेगा और बूंद बूंद के योगदान से ही सही पानी की समस्या को हल करने में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।